बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खबर दुनिया से मैं अली रज़ा हूँ और मेरे साथ सजाद भाई हैं। सजाद भाई, पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है। 24 से 36 घंटे बड़े अहम है। जंग का खतरा मंडला रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बड़े शहरों के मॉल्स हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, जो रिक्रिएशन एरियाज़ हैं, जहाँ पर पब्लिक का बड़ा रश होता है, वहाँ पर ये क्यों अलामिया एक तरह जारी हुआ है कि वहाँ पर जो हाई सिक्योरिटी अलर्ट हैं, थ्रेट्स की खबरें आ रही हैं, और वो जगह कौन-कौन सी हैं, किन शहरों में हैं, और वो किस तरह के अल्फाज वहाँ यूज़ किए गए हैं एहतियात के लिए? बेसिकली 24 से 36 घंटे तो गुजर चुके हैं जब से बहुत से लोग कह रहे थे कि 24 से 36 घंटों में जो है भारत के साथ जंग शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो कि अच्छी बात है। जंग किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के हक में नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी इतलात हमें मौसूल हुई हैं, ऐसी मतलब कि गर्दिश कर रही हैं कुछ ऐसी अफवाहें, खबरें कि इंडिया जो है वो अपने जो उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, अपना प्रेशर कम करने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान में, टारगेटेड कार्रवाई कर सकता है कि जैसे पाकिस्तान में जैसे बड़े मॉल्स हैं जहाँ पे गैर मुल्की ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें निशाना बना सकता है। वो भी डायरेक्टली नहीं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या करा सकता है। जैसे कराची के बड़े-बड़े मॉल्स हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो इनको निशाना बनाया जा सकता है। तो लोगों से इल्तमास है कि अगले जो हफ़्ता 4-5 दिन हैं, ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि इंडिया जो है वो उसको समझ नहीं आ रही है कि वो अपनी आवाम को किस तरह से जो है ना राम करे। नहीं, ये मॉल कौन से हैं? और ये जो आपने 4-5 दिन का कहा है, हमने भी एक जगह पढ़ा था कि 5 मई तक जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब रह सकती हैं। तो ये 5 मई की डेट क्यों दी जा रही है, या 3-4 दिनों के बाद क्यों की जा रही है? असल में देखें, जैसे शुरू-शुरू में ये जंग का ख़तरा भी इसी तरह 3-4 दिन का कहा गया था, अब वो तो मामला नहीं रहा। इसीलिए अब ये हो सकता है कि ऑप्शन बी की तरफ इंडिया सोच रहा हो कि बी ऑप्शन के तौर पर वो पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करा सकता हो, दहशतगर्द तंज़ीमों से वो पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या क्रिएट कर सके। इसलिए 4 से 5 किसी भी प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर बात है हमारे इदारे भी अलर्ट होंगे, आवाम को भी चाहिए कि वो इधर-उधर नज़र रखें, मशकूक लोगों पर नज़र रखें और ऐसी जगहों पर ना जाएँ कि जो रशी एरियाज़ हैं, और जैसे ख़ासकर मॉल्स के हवाले से कहा गया है, बड़े-बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर जाने से गुरेज़ करें। तो इसलिए 4 से 5 दिन का कहा गया है। मॉल्स के नाम वगैरह बताए हैं, या सिर्फ़ एक निशानदेही करने के लिए बताया है? देखिए, मॉल्स के नाम हमारे पास आए हैं, लेकिन हम किसी भी मॉल का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक हर इदारे की, हर मॉल की अपनी वो है, प्राइवेसी होती है। तो बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये है कि 3 बड़े शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, और तीनों में 2-2, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 मॉल्स हैं। तो आवाम को कोशिश करनी चाहिए कि इन पे मॉल्स पे अवॉइड करें अगले 4 से 5 दिन। अच्छा, ये खबर आ चुकी है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो जो हुकूमत है, पाकिस्तानी हुकूमत है, या जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वो भी मुकम्मल तैयार हैं इस मुहिम जोई के लिए? ये जी, जो भारत का डेफ़िनेटली हमारे इदारे तो हर वक़्त हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, चाहे जंग हो, चाहे छोटे पैमाने की जंग हो या बड़े पैमाने की जंग हो। हमारे इदारे तो हर वक़्त हर तरह के हालात के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इदारे अवेयर नहीं हैं, अवेयर हैं, तो ये बातें हम तक पहुँची हैं। उनका जो प्लानिंग है, प्लानिंग उनकी एग्ज़ीक्यूट होने से पहले अवाम हम तक पहुँच जाती है। तो ये सब हमारे इदारों की वजह से होता है। ये जो डीजीआईएसपीआर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें तो बड़ा अहमद शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक ऐलान किया है कि हम पहल नहीं करेंगे, और अगर आपने पहल की तो हम इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो पाक फौज मुकम्मल तैयार है भारत की इस मुहिम जोई का जो है वो उनके साथ दो दो हाथ करने के लिए। जी, बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि जंग शुरू आप करेंगे और फिर ख़त्म हम करेंगे। उसको आगे लेकर हम चाहेंगे उसको किस तरह उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ये बड़ा एक क्लियर और दो टोक मैसेज था इंडिया के लिए। और मैं पहले से भी आपको, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जंग इंडिया के हक़ में है ना पाकिस्तान के हक़ में है। इंडिया को भी पता है अगर उसने जंग छेड़ दी तो वो तबाह हो जाएगा, उसकी मईशत तबाह हो जाएगी।
तो पाकिस्तान की माशत तो पहले ही सर्वाइव कर रही है, उन्हें ये इस बात का भी एहसास है। तो अगर उन्होंने जंग हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी तो उनकी जो इकॉनमी बेहतर हो रही थी या जो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा स्मूथ हो रही थी, तो वो हमसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अलबत्ता जो अगले 3 से 4 रोज़ हैं, वो पब्लिक को भी चाहिए कि ज़रा अंडरस्टैंड करें सेंसिटी ऑफ मैटर और घरों से ना निकला जाए तो बेहतर है। बाकी पाक फ़ौज जो कौम, जो अवाम है, वो शाना बशाना कौम के साथ खड़ी है, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है और इंशाअल्लाह भारत को जो है वो भरपूर जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह और अवाम से बस इल्तमास ही किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है।